कॉस का पावर अगर ऑड है तो टी इक्वल टू हम क्या मानते हैं साइन एक्स, बता चुके थे। अगर दोनों का पावर ऑड है, साइन और कॉस दोनों का पावर ऑड, तो या तो तुम टी इक्वल टू साइन एक्स मान, ये बताए थे? अच्छा नहीं बताए थे, तो हेडिंग दो, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx dx, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx dx, यहाँ बैठिए, यहाँ जगह तुम्हारा, साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx dx, साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx dx। देखो यहां पे जो कंसेप्ट हम देंगे, इससे साइन और कॉस का सारा सवाल बन जाएगा, साइन और कॉस का हर एक प्रॉब्लम बन जाएगा, बस जो बता रहे उसको दिमाग में रखना। यहां पे देखो साइन के पावर में क्या है, ऑड है, सॉरी m है, और यहां पे कॉस के पावर में क्या है, n। तो जब कभी भी साइन और कॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा तुम्हारे पास, जब कभी भी साइन और कॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, तो तुम सबसे पहले साइन और कॉस के पावर को देखोगे। किसको देखोगे? साइन और कॉस के पावर को। यहां पे देखो साइन का पावर m, कॉस का पावर n। अगर साइन का पावर यहां पे m है, अगर साइन का पावर ऑड नंबर हुआ, अगर साइन का पावर ऑड नंबर हुआ, तो तुम t इज इक्वल टू कॉस एक्स मान देना, प्रॉब्लम बन जाएगा। क्या मानोगे? t इक्वल टू कॉस एक्स। अगर साइन का पावर ऑड तो t इक्वल टू कॉस एक्स। अगर n मतलब कॉस का पावर अगर ऑड हुआ, किसका पावर? कॉस का पावर। अगर n मतलब कॉस का पावर अगर ऑड हुआ, तो तुम t इक्वल टू साइन एक्स मानना, प्रॉब्लम बनेगा। मतलब कि साइन का पावर अगर ऑड नंबर तो t इक्वल टू कॉस एक्स मानना, कॉस का पावर अगर ऑड नंबर तो तुम t इक्वल टू क्या मानोगे? साइन एक्स। क्लियर? साइन का पावर अगर ऑड तो t इक्वल टू कॉस मानना, कॉस का पावर अगर ऑड तो t इक्वल टू क्या मानोगे? साइन। पहले हम इन दोनों कंसेप्ट पे प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कंसेप्ट देंगे। देखो जैसे तुम्हारे पास प्रॉब्लम है साइन का पावर 3 इंटू कॉस का पावर 6x dx। तुम बताओ यहां पे साइन के पावर में क्या है? 3 है, कॉस के पावर में क्या है? 6 है। तो तुम ही लोग बताओ इन दोनों में किसका पावर ऑड है? साइन का पावर ऑड। तो साइन का पावर ऑड है, इसलिए हम t इक्वल टू क्या माने? साइन एक्स। सॉरी, t इक्वल टू क्या मानेंगे? कॉस एक्स। t इक्वल टू कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि हम बताए ना साइन का पावर ऑड है तो t इक्वल टू कॉस एक्स, या अगर कॉस का पावर ऑड है तो t इक्वल टू साइन एक्स। उसके बाद और भी अलग अलग पावर होता है, अगर इवन होगा तो क्या होगा, दोनों ऑड होगा तो क्या होगा, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहां पे साइन का पावर ऑड है तो हम t इक्वल टू क्या माने? कॉस एक्स। उसके बाद तुम लोगों को बताए थे कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद सबसे पहले, सब्स्टिट्यूशन के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन बताए थे। डिफरेंशिएशन करने के बाद हम क्या बताए थे? x को हटाएंगे और क्या लाएंगे? t। x को हटाएंगे और क्या लाएंगे? t। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, t का डिफरेंशिएशन dt होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन x dx हुआ। तो dt इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस साइन x dx। यहाँ पे साइन क्यूब है, यहाँ पे cos का पावर 6x dx है। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन। साइन क्यूब है तो साइन क्यूब को तुम ही लोग देखो साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, cos के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? t। तो ये क्या बनेगा? t का पावर 6, और साइन क्यूब था तो इनटू इसको हम साइन x dx लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम्हारे पास? साइन x dx। साइन x dx किसके बराबर है? माइनस dt। साइन x dx किसके बराबर होगा? माइनस dt। तो ये आ गया तुम्हारे पास साइन स्क्वायर x इंटू टी का पावर 6 dt, बाहर में माइनस, इसको भी t में चेंज करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ पे माइनस, ये 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू टी का पावर 6 dt, फिर cos x को क्या माने हो? t। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी का पावर 6 dt। ये t का पावर 6 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो t का पावर 6 माइनस t का पावर 8 dt। अब बताओ t का पावर 6, t का पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t का पावर 7/7, t का पावर 8, t का पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t का पावर 9/9 प्लस c। अब t के जगह पे क्या रखोगे? cos x। तो ये क्या बनेगा? माइनस
cos का पावर 7x by 7 माइनस cos का पावर 9x by 9 प्लस। आया समझ में? t का पावर अगर साइन है, t का पावर अगर साइन है तो t इज इक्वल टू क्या मानोगे? cos, मतलब सॉरी, साइन का पावर अगर ऑड है, साइन का पावर अगर ऑड है तो t इक्वल टू क्या मानोगे? cos। cos का पावर अगर ऑड है तो t इक्वल टू साइन। समझे अच्छे से? चलो एक बनाओ तो तुम लोग, इंटीग्रेशन cos का पावर 5 इंटू साइन का पावर 4x dx। इसको बनाओ। यहां पे क्या देखो, cos का पावर ऑड है, कुनाल देखो, cos का पावर ऑड और साइन का पावर इवन। हम क्या बताएं, cos का पावर ऑड होगा तो क्या करोगे? t इक्वल टू साइन एक्स, जो बताएं t इक्वल टू साइन एक्स, तो हम t इक्वल टू साइन एक्स मानते हैं। तो देखो t इज इक्वल टू साइन एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताएं? डिफरेंशिएशन। तो t का डिफरेंशिएशन dt, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x dx हुआ। अब बताओ dt इज इक्वल टू cos x dx। यहां पे cos का पावर 5 है, तो ये cos का पावर 5 को हम cos का पावर 4x लिख सकते हैं। यहां पे sin का पावर 4, रहने तो sin का पावर 4x। cos का पावर 5 था, लिखे हैं cos का पावर 4, तो इनटू हम क्या लिख सकते हैं? cos x dx लिख सकते हैं। अब क्या करोगे? x को हटाओगे, क्या लाओगे? t, तो cos x dx के यहाँ पे क्या रखोगे? dt। sin x को क्या माने हो? t माने हो, तो ये t का पावर 4 बनेगा। और इस cos को किस में कन्वर्ट करें? साइन में। तो cos को अगर हम साइन में कन्वर्ट करें, cos को अगर हम साइन में कन्वर्ट करें तो देखो ये क्या बनेगा? इंटीग्रेशन cos का पावर 4 है, तो इसको हम cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पे sin x के जगह पे t, तो इंटू t का पावर 4 dt। अब बताओ ये cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये क्या बनेगा तुम्हारे पास? 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू t का पावर 4 dt। sin स्क्वायर x, sin x क्या है? t, तो sin स्क्वायर x क्या बनेगा? 1 माइनस t स्क्वायर का होल स्क्वायर t का पावर 4 dt बना। ये देखो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी लोग को पता है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या आएगा? 1 प्लस t का पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू t का पावर 4 dt। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये t का पावर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए t का पावर 8, ये इससे मल्टीप्लाई होगा t का पावर 6d। अब यहाँ पे t का पावर 4 है, t का पावर 4 का इंटीग्रेशन t का पावर 5/5, तो ये हो गया t का पावर 5/5। t का पावर 8, t का पावर 8 का इंटीग्रेशन t का पावर 9/9 माइनस 2 t का पावर 6, तो t का पावर 7/7 प्लस c। लास्ट में इन प्लेस ऑफ t हम क्या रखेंगे? साइन। तो यहां पे क्या देखें, अगर दोनों में से किसी एक का पावर ऑड है, अगर दोनों में से किसी एक का पावर ऑड है तो उसको आराम से हम हैंडल कर सकते हैं। अगर साइन का पावर ऑड तो t इक्वल टू कॉस, और अगर कॉस का पावर ऑड तो t इक्वल टू साइन। यही तरीका। अब क्या है कि अगर दोनों का पावर ऑड हो, दोनों का पावर ऑड मतलब साइन का पावर भी ऑड और कॉस का पावर भी ऑड। साइन का पावर भी अगर ऑड नंबर है और कॉस का पावर भी अगर ऑड नंबर है तो हम कैसे हैंडल करेंगे? जैसे ध्यान देना, अगर m और n, अगर m और n दोनों ऑड है, अगर m और n दोनों ऑड है तो उस केस में रूल क्या है? तुम t इक्वल टू साइन x मान सकते हो या t इक्वल टू कॉस x। दोनों में से तुम कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा। अगर साइन का पावर भी ऑड है और कॉस का पावर भी ऑड है तो तुम या तो t इक्वल टू साइन x मान सकते हो या तो t इक्वल टू कॉस x। लेकिन अगर मानो तुम्हारे पास प्रॉब्लम दिया हुआ है साइन का पावर 5x इंटू कॉस क्यूब x dx, यहां पे देखो साइन के पावर में ऑड है, कॉस के पावर में भी ऑड है, तो तुम यहां पे t इक्वल टू साइन x मानो या t इक्वल टू कॉस x, दोनों ही केस में तुम्हारा आंसर आएगा और सही होगा, कोई गलत नहीं कर सकता।
लेकिन अगर कोई एक बंदा t इक्वल टू साइन एक्स मान रहा है और एक कोई t इक्वल टू कॉस एक्स मान रहा, तो उसका आंसर अलग आएगा। उसका आंसर क्या आएगा? अलग। लेकिन अगर उसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन हम इतना नहीं करेंगे, हम सिंपल से एक रूल रखेंगे दिमाग में, क्या, आंसर मैच कराने के लिए, कि अगर दोनों का पावर ऑड है तो जिसका पावर अधिक है, जिसका पावर अधिक है उसको हम t मानेंगे। जैसे यहां पे हम t इक्वल टू कॉस एक्स भी मान सकते हैं, t इक्वल टू साइन एक्स, गलत नहीं होगा, लेकिन आंसर मैच जरूरी नहीं है कि करें। लेकिन यहां पे साइन का पावर अधिक है, तो अगर हम यहां पे t इक्वल टू साइन एक्स मान दे तो आंसर मैच कर जाएगा। बुक क्या किया है, जिसका पावर अधिक है उसको t माना, और वो आसान भी बन करता है। तो हम यहां पे t इज इक्वल टू क्या मानेंगे, साइन एक्स। तो t इक्वल टू साइन एक्स माने तो dt क्या बनेगा, cos x dx। अब यहां पे देखो साइन एक्स के जगह पे क्या रख सकते हो, t का पावर 5। ये cos क्यूब है तो cos क्यूब x को हम cos स्क्वायर x इंटू cos x dx लिख सकते हैं। तुम ही लोग बताओ cos x dx की जगह पे क्या रखोगे, dt। और ये जो cos स्क्वायर x है उसको हम sin स्क्वायर x में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। तो तुम्हारे पास क्या आया, t का पावर 5, ये cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख सकते हैं, और ये cos x dx को हम क्या कह सकते हैं, dt। फिर ये क्या आएगा, t का पावर 5 1 माइनस ये t स्क्वायर dt हुआ। अगर साइन को प्रेफरेंस दे रहे तो t को cos x मानना है। नहीं, वो रूल नहीं लगा रहे, हम क्या बोले, जिसका पावर अधिक है उसको t मानोगे, बस। जिसका पावर अधिक उसको t मानेंगे, समझ में आया। साइन का पावर अधिक है तो साइन को हम t माने, क्लियर। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, t का पावर 5, तो इंटीग्रेशन t का पावर 5, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, t का पावर 7 dt। अब बताओ t का पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का पावर 6/6, t का पावर 7 का इंटीग्रेशन t का पावर 8/8 प्लस c। लास्ट में इन प्लेस ऑफ t हम क्या रखेंगे, sin x। तो sin x हम रखें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, sin का पावर 6x/6 माइनस sin का पावर 8x/8 प्लस c। आंसर समझ गए, देखो। बोलो जी, क्लियर है, पक्का। ऑड वाला सारा केस हो गया, साइन का पावर ऑड t इक्वल टू कॉस, कॉस का पावर ऑड t इक्वल टू साइन, दोनों का पावर ऑड, जिसका पावर अधिक उसको t, क्लियर। अगर ऑड है तो हैंडल कर लोगे। अब हम आते हैं इवन के लिए, किसके लिए, इवन। ध्यान देना, अगर पावर इवन नंबर हो, अगर पावर क्या हो, इवन नंबर, तो लास्ट क्लास में भी हम बताए थे कि पावर अगर इवन नंबर होता है तो पावर को रिड्यूस करके क्या बनाओगे, 0 या 1, ठीक है 1 बनाओगे। पावर को रिड्यूस करके क्या बनाओगे, 1। अगर साइन और कॉस का पावर इवन नंबर है, साइन और कॉस का पावर इवन नंबर है, तो पावर को रिड्यूस करके तुमको 1 बनाना है। इसके लिए तुमको कौन से फॉर्मूला का यूज पड़ेगा, ये भी हम बताए थे कि अगर cos स्क्वायर x है तो ये 1 प्लस cos 2x/2 होता है, और अगर sin स्क्वायर x है तो ये 1 माइनस cos 2x/2 होगा, याद है। जैसे अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ cos का पावर 4x dx, तुम बताओ cos का पावर 4x dx का प्रॉब्लम हम लास्ट क्लास से बताए थे। यहाँ पे cos का पावर 4 है, इवन है। तो अगर पावर इवन होगा, अगर पावर इवन होगा cos और sin का, ऑड नहीं है, तो तुम पावर को रिड्यूस करके क्या बनाओगे, 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx कह सकते हैं। तुम बताओ यहाँ पे cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x क्या है, 1 प्लस cos 2x/2 है, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x/2 का होल स्क्वायर dx आया। यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1/4। ये देखो a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये क्या आएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x dx आया।
अब बताओ यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो सकता है कि नहीं? Yes sir. 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? X. cos 2x का इंटीग्रेशन Yes sir. हो जाएगा। Yes. क्या होगा cos 2x का? sin 2x by 2। प्रॉब्लम अभी कौन क्रिएट कर रहा? cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x। यहाँ पे देखो स्क्वायर था, यहाँ पे x है तो यहाँ पे एंगल क्या है? 2x। यहाँ पे अगर 2x है तो एंगल क्या आएगा? 4x. cos 4x आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 1 प्लस ये देखो 1 प्लस cos 4x by 2 बनेगा। Yes sir. कैसे बना समझ में आ रहा है? फिर प्लस 2 cos 2x dx। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, अगर हम एलसीएम लें तो 1/4 ये देखो 2 आएगा, 2 + 1 3। इधर क्या आ रहा? cos 4x फिर प्लस 4 cos 2x। नीचे का 2 इससे मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? 8 ये dx। अब बताओ 3 का इंटीग्रेशन 3x होगा तो ये 1/8 ये क्या आ गया? 3x आया। cos का इंटीग्रेशन sin 4x/4 तो sin 4x/4 4 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 प्लस c। आंसर। तो यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या था कि अगर sin और cos का पावर इवन होगा तो पावर को क्या करोगे? रिड्यूस इन दोनों फॉर्मूला से। एक तुम लोग बनाओ इंटीग्रेशन ऑफ सुनो बहुत लोग गलत बना रहे हो, ध्यान दो। फॉर्मूला याद करो शशि। यहां पे क्या साइन का पावर 4 है? Yes sir. साइन का पावर 4 बच्चा टाइप सवाल है। साइन का पावर 4 इवन है तो पावर को 1 बनाओ। साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x/2 होता। तो यहाँ पे साइन का पावर 4 है, इसको हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब बताओ साइन स्क्वायर x को हम 1 माइनस cos 2x/2 लिखेंगे तो ये क्या आएगा? 1 माइनस cos 2x/2 का होल स्क्वायर dx। अब बताओ यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4 तो 1/4 ये 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर dx बना। अब बताओ ये a माइनस बी होल स्क्वायर है। Yes, sir. a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 1/4 1 का स्क्वायर 1 cos स्क्वायर ये a माइनस बी होल स्क्वायर है ना? Yes sir. cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx बना। नेक्स्ट ये क्या बनेगा? 1/4 1 cos स्क्वायर 2x। cos स्क्वायर 2x को क्या लिखोगे? by 2। Yes sir. यहाँ पे cos 2x है माइनस cos 2x को क्या लिखेंगे? cos 2x को कुछ नहीं लिखेंगे, जो है जैसा है वैसे ही छाप देंगे। ये हुआ। अब क्या लोगे? एलसीएम। तो ये 1/4 2 + 1 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x डिवाइड बाई 2 dx बना। ये 2 बाहर 1/4 इंटू 2 1/8 ये 3 cos 4x माइनस 4 cos 2x। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो कि नहीं? 3 का इंटीग्रेशन cos 4x का और cos 2x का sin 2x/2। आंसर आ जाएगा। आया समझ में? किसको? नहीं, इवन रहेगा तो t लेके नहीं। अगर ऑड आ जाता है इसके साथ cos का पावर 3 आ जाता तब फिर इवन है तो यही तरीका। इवन रहेगा तो तुमको इसको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करके बनाना पड़ेगा। इवन रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करके ही बनाना पड़ेगा। क्लियर? अब क्या है लास्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, साइन का पावर यहाँ पे क्या है? m है। Yes sir. cos का पावर क्या है? अगर m प्लस n ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर m प्लस n
नेगेटिव इवन इंटीजर आ जाए, क्या आ जाए, m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर, तो उस केस में तुम t इक्वल टू tan x मानोगे। लिखो इफ m प्लस n इज इक्वल टू नेगेटिव इवन इंटीजर, if m plus n is equal to negative even integer, then put t equal to tan x, then put t is equal to tan x। तो उस केस में हम t is equal to क्या मानेंगे, tan x। जैसे dx डिवाइड बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x है। dx डिवाइड बाई क्या, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो sin का पावर माइनस 2x इंटू कॉस का पावर माइनस 2x dx बनेगा। अब जरा इसको और इसको कंपेयर करो, तुम बताओ m यहां पे क्या है, n क्या है, तो m भी तुम्हारा -2 और n भी तुम्हारा -2, तो तुम लोग बताओ यहां पे m प्लस n जो बना वो -4 बना। m प्लस n अगर -4 बना, नेगेटिव इंटीजर आया, नेगेटिव इवन इंटीजर आया, तो t इक्वल टू क्या मानोगे, tan x। तो t इक्वल टू tan x मान के बना सकते हैं इस प्रॉब्लम को, या इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, पर t इक्वल टू tan x मान के ही बनाते हैं, ठीक है, जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे t इक्वल टू tan x मानेंगे। क्यों t इक्वल टू tan x मानेंगे, समझ में आया? तो t इज इक्वल टू tan x। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन का। तो ये dt tan x का डिफरेंशिएशन, तो ये sec स्क्वायर x dx होगा। 1 बाई cos स्क्वायर x देख रहे हो, तो ये cos स्क्वायर x dx, सॉरी 1 बाई cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x बाई sin स्क्वायर x हुआ। अब बताओ यहाँ पे sec स्क्वायर x dx है, sec स्क्वायर x dx के यहाँ पे क्या रखोगे, dt, ये dt, नीचे sin स्क्वायर x है, sin को किस में चेंज करना, t में, tan x t के बराबर है, हम उस sin को भी t में चेंज करना, tan x t के बराबर है। सोचो ट्रिग्नोमेट्री, tan x अगर t के बराबर है तो tan x का फॉर्मूला p बाई b होता है, बोलो। तो तुम बताओ यहाँ पे p t के बराबर है, b 1 के बराबर है, तो h किसके बराबर होगा, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, बोलो। अब यहाँ पे sin x का फॉर्मूला क्या बनेगा, p बाई h, तो p कितना है, t, h कितना है, हुआ, sin x का वैल्यू निकल गया t डिवाइड बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो sin स्क्वायर x क्या होगा, t स्क्वायर 1 प्लस रूट हट जाएगा, ये ऊपर गया, वन बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर dt। 1 बाई टी स्क्वायर को क्या लिखोगे, t का पावर -2, या 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई टी, -1 बाई टी, और टी स्क्वायर कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस c, t के यहाँ पे क्या रखोगे, tan x, तो 1 बाई tan x माइनस cot x प्लस tan x प्लस c आंसर। साइन का पावर m, cos का पावर n, अगर m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर होगा, क्या होगा, नेगेटिव इवन इंटीजर, तो t को क्या मानेंगे, tan x। यहाँ पे जो sin स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x है, इसको अगर हम ऊपर लेके जाए तो sin का पावर -2 आएगा, cos का पावर -2 आएगा, तो m का वैल्यू आ गया -2 और n का वैल्यू क्या आ गया, -2, दोनों को ऐड करोगे तो -4 आया, तो नेगेटिव इवन इंटीजर आया, तो t इक्वल टू क्या माने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएशन, dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x dx जैसा के इसका सब वो चेंज कर दिया। पढ़ाई करने ना कर रही हो अच्छे से, मुस्कान कर रही हो,
कॉपी बंद करो तो सब। ये क्लियर है? तो साइन और कॉस का पावर अगर इवन है, मतलब m प्लस n अगर नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इवन इंटीजर है, तो t को क्या मानेंगे 10। इस प्रॉब्लम को बनाने का एक और तरीका, एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? जैसे यहां पे देखो dx डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x है। हम यहां पे क्या करते हैं, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या 1 के जगह पे हम साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, होल डिवाइड बाई नीचे तुम्हारे पास साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx है। अब अगर हम इसको अलग अलग करें, तो इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx हुआ। अब बताओ यहां पे साइन स्क्वायर x कैंसिल होगा कि नहीं? ये 1 बाई कॉस स्क्वायर x बचा। 1 बाई कॉस स्क्वायर x किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर x के बराबर। तो ये इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x आया। यहां पे देखो कॉस स्क्वायर x कैंसिल होगा। ये क्या बना, 1 बाई साइन स्क्वायर x। 1 बाई साइन स्क्वायर x किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर x के बराबर। तो प्लस कॉसेक स्क्वायर x dx आ गया। अब बताओ यहां पे क्या सेक स्क्वायर x है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। तो ये आ गया tan x। यहां पे cosec स्क्वायर x है, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। तो ये माइनस cot x प्लस, देखो और वो तेजी से कंप्लीट करो। थोड़ा क्रैश कोर्स चला, इसमें तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर स्लो चलेंगे तो फिर होगा ही नहीं कंप्लीट। 3 महीना में पूरे साल भर का सिलेबस कंप्लीट करवाना, सोचो यार तुम लोग को। ये समझे? किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का? देख प्रॉब्लम देखो, देखो इंटीग्रेशन साइन का पावर 4x डिवाइड बाई कॉस का पावर 8x dx बनाओ। तो ध्यान देना, यहां पे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे पास, साइन का पावर 4 डिवाइड बाई कॉस का पावर 8x dx, ये है ना। एकदम आराम से ले जाओ, पहले पावर को देखो। साइन का पावर में क्या 4, तो बताओ यहां पे m 4 के बराबर है। ये अगर ऊपर जाएगा तो कॉस का पावर क्या बनेगा, -8। तो कॉस का पावर -8 बना, मतलब n का वैल्यू क्या बनेगा, -8 बन गया। m प्लस n, तो यहां पे m प्लस n क्या बनेगा, 4 - 8 -4 बना। तो नेगेटिव इंटीजर आ गया ना, तो t को क्या मानो, tan x। तो t इज इक्वल टू tan x। डिफरेंशिएट करो, dt tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx, राइट। तो sec स्क्वायर x dx, उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो साइन का पावर 4 बाई कॉस का पावर 4 इंटू कॉस का पावर 4x dx लिख सकते हैं। साइन बाई कॉस tan, तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan का पावर 4x। ये जब ऊपर गया तो sec का पावर 4x dx, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan का पावर 4x sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब देखो sec स्क्वायर x dx के जगह पे क्या रखोगे, dt। tan x के जगह पे क्या रखोगे, t।
तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर 4 आया। सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये मल्टीप्लाई होगा टी का पावर 4 टी का पावर 6 डी टी। टी का पावर 4 का इंटीग्रेशन टी का पावर 5/5, तो टी का पावर 5/5, टी का पावर 6 का इंटीग्रेशन टी का पावर 7/7 प्लस लास्ट में टी के यहाँ पे हम क्या रखेंगे, tan x। तो ये क्या आएगा, 10 का पावर 5x/5 और यहाँ क्या आ जाएगा 10 का पावर 7x/7। तो अब बताओ साइन और कॉस का प्रॉब्लम क्लियर हुआ। दिमाग में क्या रखना है, अगर किसी एक का पावर ऑड है तब आराम से बन जाएगा। साइन का पावर ऑड तो t इक्वल टू कॉस, साइन का पावर ऑड t इक्वल टू कॉस, कॉस का पावर ऑड t इक्वल टू साइन। यही है, दोनों का पावर ऑड तो जिसका पावर अधिक उसको t, दोनों का पावर इवन तो पावर को रिड्यूस करके 1 बताओगे। क्लियर। अगर नेगेटिव में आ रहा पावर m प्लस n, अगर नेगेटिव इवन इंटीजर है t इक्वल टू tan x। यही है प्रॉब्लम। क्लियर। अब नेक्स्ट फॉर्म है, ये था किसके लिए, साइन और कॉस। अब है तुम्हारे पास इंटीग्रेशन tan का पावर nx इंटू सेक का पावर mx dx, tan का पावर nx इंटू सेक का पावर mx dx। ध्यान देना, tan का पावर nx इंटू सेक का पावर mx dx। जब कभी भी तुम्हारा प्रॉब्लम tan और सेक में रहेगा, किसमें, tan और सेक में, तो तुम सबसे पहले सेक के पावर को देखना। जब कभी भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम tan और सेक में रहेगा तो तुम सबसे पहले किसके पावर को देखोगे, सेक के पावर को। अगर सेक का पावर इवन हुआ, अगर सेक का पावर इवन हुआ तो तुम t इक्वल टू tan x मानना, प्रॉब्लम बन जाएगा। सबसे पहले क्या मानोगे, t इक्वल टू tan x। tan और सेक का प्रॉब्लम है, सबसे पहले सेक के पावर को देखना। सेक का पावर अगर इवन तो t इक्वल टू tan x। देखो स्टेप 1, फर्स्ट वी सी द पावर ऑफ सेक x, फर्स्ट वी सी द पावर ऑफ सेक x। फिर देखो, if the power of sec x, if the power of sec x is an even number, if the power of sec x is an even number, then put t equal to tan x, then put t equal to tan x। समझ में आया, sec का पावर अगर इवन तो t equal to tan x। अगर sec का पावर इवन नहीं हुआ तो हम देखेंगे tan के पावर को। देखो, if the power of sec x is not an even number, if the power of sec x is not an even number, then see the power of tan x, then see the power of tan x। तो उस केस में हम tan x के पावर को देखेंगे, किसके पावर को, tan x। अब सुनो, सेक का पावर अगर इवन हुआ तो t इक्वल टू tan, अगर सेक का पावर इवन नहीं हुआ तो किसके पावर को देखना, tan के पावर को। ठीक, tan का पावर अगर ऑड हुआ, tan का पावर अगर ऑड हुआ तो t इक्वल टू सेक x मानना। लिखो, if the power of tan x is an odd number, if the power of tan x is an odd number, then put t is equal to sec x, then put t is equal to sec x। तो उस केस में तुम t is equal to क्या मान देना, sec x। अगर sec x का पावर इवन हुआ तो t इक्वल टू tan, sec का पावर अगर इवन नहीं हुआ तो किसके पावर को देखेंगे, tan के पावर को। tan का पावर अगर ऑड हुआ तो t इक्वल टू क्या मानेंगे, sec x। कुणाल खड़ा हो, क्या बोले अभी हम, मेरे तरफ देख के बोलो। अभी फिर भी खड़ा हो, अभी हो गया एडजस्ट हो जाओ उसी में। क्या बोले, मेरे को देख के बोलो। अभी इतना देर से जो हम रिपीट कर रहे थे, क्या रिपीट कर रहे थे, कहीं खोए हुए हो तुम, खोए हुए थे ना अभी कहीं और, कहां समझ में आएगा, देख रहे हैं कहीं और ध्यान में खोया हो। गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे थे क्या भाई, हैं?
मेरे साथ हो अभी, तुम कहाँ, तुम किसके साथ घूम रहे हो? कहीं मेरे साथ भी घूमो, मजा आएगा। समझे? बगलोर कहीं के पर आ रहे हो, घूम रहा कहीं और। कहाँ थे? बिरसा मुंडा पार्क में बैठे थे क्या? तो कहाँ बैठे हुए थे अभी? क्लास में तो बैठे हुए थे, मन कहाँ बैठा हुआ था? यही था मन। मन अगर यही था तो बताओ क्या पढ़ा रहे थे अभी? मन अगर यही था तो बताओ क्या पढ़ा रहे थे? ध्यान से बताइए क्या देख रहा था अभी? क्या कुछ कर पाएंगे हम इस केस में? काला आ रहा है, घर में जाके सपना देखो आराम से। बिरसे मुंडा पार्क में मन को बैठाना है तो घरों में बैठ के बैठा सकता है, या जाकर खुद ही बैठ जाओ। बैठो, क्या बोले तुम लोगों को समझे भी नहीं आता। अगर tan का पावर अगर ऑड है तो t को क्या मानेंगे? sec x स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत? और अगर tan का पावर इवन हुआ, लिखो if the power of tan x is an even, if the power of tan x is an even, then first we convert tan x into the sec square x, then first we convert tan x into the sec square x and then put t equal to tan x। देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास tan square x है तो tan square x को sec में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? sec square x minus 1, ये कन्वर्ट करने के बाद t equal to क्या मानोगे? tan x। बस इतना ही ये थ्योरी, इसी पे प्रॉब्लम बनेगी। ध्यान देना फिर से, कुनाल देखो इधर, बकरूर कहेंगे देख। सबसे पहले किसके पावर को देखेंगे? sec का पावर क्या होना चाहिए? इवन है तो t equal to tan। अगर इवन नहीं हुआ तो किसके पावर को देखोगे? tan का पावर अगर ऑड हुआ तो t equal to sec। tan का पावर अगर इवन हुआ तो tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। आया समझ में? सबसे पहले sec के पावर को देखना। sec का पावर अगर इवन तो t equal to tan, sec का पावर अगर इवन नहीं तो tan के पावर को देखोगे। tan का पावर अगर ऑड तो t equal to sec, tan का पावर अगर इवन तो कन्वर्ट करोगे, उसका t equal to tan x मानोगे। क्लियर? देखो, इंटीग्रेशन tan का पावर nx इंटू sec स्क्वायर x dx, tan का पावर nx इंटू sec स्क्वायर x dx। तुम बताओ यहाँ पे सबसे पहले हम sec के पावर को देखेंगे। sec का पावर तुम ही लोग देखो इवन है, इवन है तो t इक्वल टू क्या मानेंगे? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डिफरेंशिएशन। तो dt tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx। तुम लोग बताओ यहाँ पे sec स्क्वायर x dx dt बनेगा tan x के जगह पे t, तो ये t का पावर n dt हो गया। t का पावर n का इंटीग्रेशन t का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। t के जगह पे किसको रखोगे? tan x को। तो ये tan का पावर n प्लस 1x बाई n प्लस 1 प्लस c होगा आंसर। समझे कुणाल? तुम लोग समझ में? फिर देखो नेक्स्ट इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू sec का पावर 4x dx। sec का पावर इवन है, क्या मानोगे? t इक्वल टू tan x बनाओ। ध्यान देना, tan स्क्वायर x इंटू sec का पावर 4। सबसे पहले देखो sec का पावर क्या है? इवन, तो t इज इक्वल टू tan x dt sec स्क्वायर x dx। क्या लिख सकते हैं इसको? tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx। अब बताओ ये sec स्क्वायर x dx dt होगा और tan x के जगह पे t, तो ये t स्क्वायर sec को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 प्लस t स्क्वायर, क्योंकि sec स्क्वायर x क्या बनता है? 1 प्लस tan स्क्वायर x।
ये dt हुआ। अब बताओ ये क्या बनेगा, t स्क्वायर इंटीग्रेशन t स्क्वायर, ये क्या आएगा t का पावर 4, t का पावर 4 dt। अब बताओ t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, तो t क्यूब बाई 3, t का पावर 4 का इंटीग्रेशन t का पावर 5 बाई 5 प्लस c हुआ। लास्ट में इन प्लेस ऑफ t हम क्या रखेंगे, तो कितना आसान है, नहीं आसान। सब थ्योरी याद रखोगे अगर तो इस प्रॉब्लम में अटकोगे कभी, तुम ही लोग बताओ। अब याद नहीं रहेगा तो कभी नहीं बनेगा फिर समझ। इंटीग्रेशन हम बार बार कहते हैं, थोड़ा तुमको याद रखना पड़ेगा। अगर सब्स्टिट्यूशन याद है कि कहां पे क्या रखता है, तुम जोड़ घटाव करने आता तो तुम नहीं अटकोगे। इसमें यही याद नहीं रहता स्टूडेंट, अब ये तुमको याद रखना। समझे अच्छे से, किसी को कोई कंफ्यूजन? अब सुनो, जो कंसेप्ट tan और sec का है, जो कंसेप्ट tan और sec का है, सेम कंसेप्ट cot और cosec का भी है। ध्यान देना, जो कंसेप्ट tan और sec का, वही कंसेप्ट किसका, cot और cosec। हम यहां पे किसके पावर को देखते थे पहले, sec, यहां पे किसके पावर को देखेंगे, sec का पावर अगर इवन होता था तो t इक्वल टू tan मानते थे, cosec का पावर अगर इवन हुआ तो t इक्वल टू क्या मानेंगे, अगर cosec का पावर इवन नहीं हुआ तो किसके पावर को देखेंगे, cot का पावर अगर ऑड तो किसको मानोगे, t इक्वल टू cosec x। अगर cot का पावर इवन तो cot को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, cosec में, इसका इंटीग्रेट करेंगे। आया समझ में? सेम टू सेम कंसेप्ट है, जो काम यहाँ पे tan करेगा वो काम यहाँ cot करेगा, जो काम यहाँ sec करेगा वो काम यहाँ cosec करेगा। समझे? पक्का? लिखो एक प्रॉब्लम, देखो इंटीग्रेशन cot का पावर 5x इंटू cosec 4x dx। बनाओ, cosec का पावर क्या है, क्या मानोगे, t इक्वल टू cot x। यस, आगे बढ़ाओ। आ गया? ये वाई नहीं लिखते, ये सब कभी नहीं लिखोगे, ठीक है, कभी नहीं, गलत है, वाई कहीं नहीं लिखोगे, ठीक है, याद रखना। इक्वल टू देते वाला हो कितना है, माइनस कॉट का पावर 6x बाई 6, माइनस कॉट का पावर 8x बाई 8 प्लस सी। बना सबसे? यहाँ बताओ, कॉट का पावर 5, कॉसेक का पावर 4, तो कॉसेक का पावर इवन है तो t इक्वल टू क्या मानेंगे, cot x। समझ में आ गया? तो सम स्पेशल इंटीग्रेशन के पहले तक समाप्त हो गया पूरा। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे सम स्पेशल इंटीग्रेशन, और नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पूछ